मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 जुलाई 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी और आपके लिए बेहद ही काम की खबर के साथ। बड़ी खबर, अब आप अपने सोने को बैंक लॉकर की तरह ज्वेलर्स यानी कि सराफा व्यापारी के पास भी जमा कर सकेंगे। खास बात यह है कि इससे आपको 2.5% तक का ब्याज भी मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अगले 2 हफ्तों में एक नई और अपडेटेड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान कर सकती है। नई स्कीम में देश भर के सराफा व्यापारियों को कलेक्शन पार्टनर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिसमें वे आम लोगों से सोना जमा कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ बैंकों को ही सोना जमा करवाने की अनुमति थी। अब देखिए, इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, घरों में रखा सोना बैंक लॉकर में रखने की बजाय इस स्कीम में जमा कर हर साल 2.25% से 2.5% तक ब्याज कमाया जा सकता है। वहीं घरों में चोरी का डर रहता है और बैंक लॉकर के लिए किराया लगता है। स्कीम से सोना सुरक्षित रहेगा, लॉकर का खर्च भी बचेगा। इस स्कीम के जरिए सरकार एक बड़े प्लान की तैयारी में है, क्योंकि भारतीय घरों में करीब 30,000 टन सोना पड़ा है। इसका कुछ हिस्सा बाहर निकालने के लिए सरकार 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई थी, लेकिन ग्राहकों ने इसे ज्यादा भाव नहीं दिया। अब सरकार इसका नया वर्जन ला रही है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शनिवार को पचपदरा में 79,450 करोड़ की भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राजस्थान पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजस्थान का बीते 13 सालों का क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनाने की देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का सपना अब हकीकत में बदल गया है। हर साल 9 MMTPA उत्पादन होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 1.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअल किया, जिसमें जयपुर में 13,000 करोड़ की लागत से मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास प्रमुख है। वहीं पीएम मोदी ने बीते दिनों विभिन्न विभागों में हुई 54,000 भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस उपलब्धि के लिए राजस्थान को बधाई देते हुए कहा कि देश में लंबे समय से चला आ रहा ऊर्जा संकट को दूर करने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा, अप्रैल से जून के बीच अकेले पेट्रोल डीजल में 75,000 करोड़ रुपए का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा, यानी एक रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा। पीएम ने कहा, पश्चिमी एशिया में हुए युद्ध की वजह से 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। इस दौरान भारत की दृढ़ शक्ति के कारण सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो गया। प्रधानमंत्री बोले, युद्ध की वजह से जो हालात पैदा हुए थे उसके कारण घरेलू गैस के दाम 2,000 रुपए तक जा सकते थे। सरकार ने इसको लेकर बेहतर मैनेजमेंट किया। इसी का परिणाम है कि सिलेंडर 950 रुपए के करीब आपको मिल रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, प्रदेश के लाखों किसानों को कल मायूस होना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले लाखों किसानों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी होगी, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने वैसे तो प्रदेश को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन सीएम किसान योजना की राशि जारी नहीं की गई। ऐसे में किसानों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है पश्चिमी एशिया में जो तनाव उत्पन्न हुआ था उसकी वजह से सरकार के पास फंड की कमी है। ऐसे में किसानों की नजर सरकार की अगली घोषणा पर रहेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में 1 जुलाई से VBG रामजी स्कीम लागू हो गई है। योजना में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। आवेदन के 15 दिनों के भीतर अब रोजगार देना अनिवार्य होगा। रोजगार नहीं देने की स्थिति में पात्र व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और देखिए, इस योजना में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। अब 15 दिन में मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर 16वें दिन आपको मुआवजा मिलेगा, यानी कि 16वें दिन से हर दिन की देरी पर आपको 0.05% प्रतिदिन की दर से मुआवजा मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यह है, पहले की योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर भाइयों को 100 दिन का रोजगार का प्रावधान था। नई योजना में पात्र परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान है। और इससे भी बड़ी जानकारी यह है, मनरेगा में प्रतिदिन 281 रुपए मजदूरी मिलती थी। नई स्कीम में रोजाना 300 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। और फायदे की बात यह
ये भी है, मजदूरी साप्ताहिक आधार पर दी जाएगी। किसी भी स्थिति में काम करने की तारीख से 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर 15 दिन के बाद भी मजदूरी नहीं मिलती तो 16वें दिन से भुगतान होने तक बकाया मजदूरी का प्रतिदिन 0.05% की दर से मुआवजा यानी कि कंपनसेशन दिया जाएगा। बड़ी खबर ये भी देखिए, बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम से ठीक पहले राजस्थान की सियासत में इतिहास और दावों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट करते हुए बताया कि वर्ष 2013 में सोनिया गांधी ने इसका वास्तविक शिलान्यास किया था। गहलोत के इस ट्वीट के बाद दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, प्रसिद्ध कवि और अभिनेता शैलेश की बेटी सौरा की शादी 6 जुलाई को होने जा रही है। अच्छा, शैलेश लोढ़ा के बारे में आपको बता दूं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आपने इनका किरदार देखा होगा। इन्हीं की बेटी की शादी है। शादी कार्यक्रम जोधपुर के अलग अलग आलीशान होटलों में आयोजित किए जाएंगे। 4 जुलाई की शाम को ताज हरी महल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। वैसे आपको बता दूं, शैलेश लोढ़ा की बेटी सौरा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है और अपनी निजी जिंदगी को काफी प्राइवेट रखती है। शादी समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव, सीनियर पत्रकार सुधीर चौधरी समेत कई बॉलीवुड हस्तियां, कवि और साहित्यकार हिस्सा लेंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। और बड़ी खबर, शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि सभी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें पूरी तरह अफवाहें मात्र है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल सरकार केवल उन विद्यालयों की समीक्षा कर रही है जहां विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है। ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा, बाकी स्कूल पहले की तरह चलते रहेंगे। भरतपुर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, भरतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की उसी की पत्नी ने हत्या कर दी। आरोपी महिला ने बॉडी को घर के बाथरूम में ही गाड़ दिया, उसके ऊपर टाइल्स लगवा दी और इसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही। करीब 45 दिनों के बाद मामले की गुत्थी सुलझी। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार, जिनकी उम्र 44 साल थी, उनकी शादी साल 2010 में इटावा की रहने वाली रूबी से हुई थी। दोनों की 2 बेटियां हैं। घर में सुरेंद्र, पत्नी रूबी, मां कमला और दोनों बेटियां रहती थी। सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा ने बताया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। उसके बाद पत्नी ने यह घिनौना कदम उठाया। एक और बड़ी खबर देखिए, जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में कल कोई भी उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। शनिवार को चांदी और सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2,40,500 रुपए प्रति किलो रही, वहीं शुद्ध सोना 1,49,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। मॉनसून ने अब जाकर रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि मॉनसून की रफ्तार बढ़ने के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में अब बारिश का दौर भी तेज होने लगा है। लेट आए मानसून ने आधे राजस्थान को कवर कर लिया है। डूंगरपुर जिले में शुक्रवार रात तेज मूसलाधार बारिश हुई। सड़कें दरिया बन गई, स्कूटी और बाइक भी बह गई। कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। उधर अलवर में रूपा रेल नदी उफान पर है। कई गांव का रास्ता बंद हो गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में करीब 2 इंच रिकॉर्ड हुई है। इससे पहले शुक्रवार को भी जोधपुर, फलोदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। बालोतरा के पचपदरा में तो पीएम मोदी के स्वागत के लिए लगाए गए होर्डिंग्स तक उड़ गए थे। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, आज टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां यहाँ तेज बारिश का अलर्ट है। जैसलमेर को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने आज के लिए जताई है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने के लिए शनिवार को लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में जुटे हैं। सिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम मनाते दिखे। इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे भी लगाए। तेहरान में 3 जुलाई से खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में शुरू हो गई है, जो 9 जुलाई तक चलेगी। शुक्रवार को कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बरती। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद इन्होंने अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को ही भेजा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।